see in Adam, और हम आदम में देखते हैं seeking to please his wife more than please God. और उसने परमेश्वर से ज्यादा अपनी पत्नी को प्रसन्न करने को खोजा। She was the only other human being those days. और इन दिनों में हवा ही एकमात्र मनुष्य थी संसार So में। we can say seeking to please people more than to please God. और दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि परमेश्वर से बढ़ करके लोगों को प्रसन्न करना। I want you to see this picture in your mind now in Eden's garden. और मैं चाहता हूं कि आप अपने मस्तिष्क में इस चित्र की कल्पना करें This अदन की pure वाटिका and का। holy Adam. यह पवित्र और शुद्ध आदम And Eve comes to him और हवा उसके निकट आती है with this fruit. और फल लेकर के आती है। And Adam knows very clearly, he heard it straight from God, don't eat that fruit. और आदम उसे बहुत अच्छी रीति से जानता है क्योंकि परमेश्वर से उसने इस बात को सुना है कि उस फल को मत खाना तू। His wife comes with such a sweet smile. और उसकी पत्नी बहुत ही मीठी मुस्कुराहट के साथ उसके पास And आती है says, darling, this is a lovely fruit. और कहती है डार्लिंग ये बहुत ही प्यारा सा I've फल already है, eaten it. मैंने पहले ही से खा लिया है। Don't you love me? क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते Come हो? on, take a little bit of. थोड़ा सा इसमें से खा लो। Now Adam is a struggle. और अब आदम जो है वो असमंजस में Shall पड़ I जाता please है। God? क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न Shall I करूं? please my wife? क्या मैं पत्नी को प्रसन्न करूं? Have you ever found that struggle in your life? Shall I please God or shall I please my wife? क्या आप अपने जीवन में इस प्रकार की कभी परिस्थिति में पड़े कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं Shall I या please my पत्नी को, husband or shall I please God? या मैं पति को प्रसन्न करूं या परमेश्वर को प्रसन्न करूं? See, that started in Eden. देखिए इसकी शुरुआत अदन की वाटिका में हुई थी And he made the wrong choice. और उसने गलत निर्णय को लिया See the result in the world today. और आज आप उसके परिणाम को संसार में देख सकते हो Because he chose to please a human being more than to please Almighty God, his creator. क्योंकि उसने एक मनुष्य को प्रसन्न करना ज्यादा उचित समझा बजाय अपने रचयिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रसन्न करने के। That's why Jesus said, if you love father, mother, wife, husband, anybody more than me, you cannot be my disciple. और इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा यदि तुम माता पिता भाई या बहन को मुझसे बढ़ करके प्रेम करोगे तो तुम मेरे चेले किसी रीति से नहीं बन सकते। If there is a single human being you want to please, you are going to live in sin. और यदि एकमात्र यदि ऐसा कोई मनुष्य है जिसे आप प्रसन्न करना चाहते हो और उसके लिए जीना चाहते हो तो तुम पाप में जीवन को व्यतीत Jesus करोगे। came to save us from that. और यीशु मसीह हमें इन सब चीजों से बचाने के लिए आया है। I thank God he's done that in my life और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उसने मेरे जीवन में इन सब कामों to को the किया है best of my knowledge. और मेरी समझ से जहां तक है वहां तक। I don't know anybody in the world I want to please more than God. और मैं अपने जीवन में से किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर से बढ़ करके प्रसन्न नहीं करना चाहता हूं जहां तक मेरी समझ में है। If it's a choice between pleasing God and pleasing human beings, my choice is clear. और यदि मेरे सामने एक निर्णय लेने का अवसर है कि परमेश्वर को प्रसन्न करूं या मनुष्य को तो मेरा जो निर्णय वो एकदम स्पष्ट रहेगा कि परमेश्वर को ही मैं प्रसन्न करूंगा। Even if it is wife, children, father, mother, brother, sister, anybody. चाहे वे पति पत्नी बाल बच्चे माता पिता क्यों ना कोई भी क्यों ना हो। When God's word says something, जब परमेश्वर का वचन कुछ बातों को कहता है and if I know if I do that I will displease some people, और मैं जानता हूं कि यदि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार करूंगा तो बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे let them be displeased. तो उन्हें मुझसे नाराज और नाखुश होने दो, मुझे इससे कोई परवाह नहीं पड़ता है। Do you know the number of people who have left my church in Bangalore because they got offended with what I preach? और आप जानते हैं कि कितने सारे लोगों ने मेरी कलीसिया को बेंगलोर में छोड़ करके चले गए केवल उन प्रचारों को सुन करके जिन्हें मैंने प्रचार करने I से knew they would नाखुश get थे। offended. मैं जानता था कि ये लोग नाखुश होंगे और ठोकर But I say खाएंगे। if it is God's word, लेकिन मैं कहता था यदि यह परमेश्वर का they वचन are है, offended, यदि वे ठोकर खाते हैं they don't come to listen to me again, और उसके बाद चाहे वे फिर मुझे दोबारा सुनने को ना आए, let it be so. ऐसा होने दो। I would rather have only God in the meeting than a whole lot of people. और मैं चाहूंगा कि केवल परमेश्वर मेरे साथ मीटिंग में रहे बजाय बहुत सारे लोगों की तुलना में। I have never been interested in gathering numbers. और मेरी कभी दिलचस्पी नहीं रही कि मैं संख्या को बढ़ाऊं या I've never been interested in adding numbers to our church. और मेरी दिलचस्पी कभी नहीं रही कि मैं अपनी कलीसिया में लोगों की बढ़ोतरी करूं करके। In all the years that we have worked in our church in Bangalore, और बीते सारे वर्षों में जब हमने कलीसिया बेंगलोर में काम I've किया said, है, Lord, मैंने कहा परमेश्वर I want you to be here. मैं चाहता हूं कि तू यहाँ पे रहे। If you're here, that's enough. यदि तू यहाँ पे है तो पर्याप्त है। I don't care if everybody goes away. मुझे इससे कोई परवाह नहीं होता कि सब कोई मुझे छोड़ करके चले Only जाए। all the people in my church leave because they're offended with my message.
और उदाहरण के तौर पे सारे लोग मेरे वचन को सुन करके ठोकर खा करके offended चले with the जाएं। word of God. परमेश्वर के वचन से ठोकर खा करके यदि वे चले जाते हैं I say, तो fine. मैं कहूंगा ठीक है, Lord Jesus, you and I are here, that's enough. प्रभु यीशु मसीह आप और मैं यहाँ पे हैं और यही पर्याप्त है। That is the only way to build a church. और यही एकमात्र तरीका है कलीसिया को निर्माण करने का। But if I'm afraid that rich man will get offended, पर यदि मुझे डर लगे कि अरे वो पैसे वाला अमीर व्यक्ति को और ठोकर लगेगा, that other sister will get offended, और वो दूसरी अमीर बहन ठोकर खा जाएगी तो then I cannot serve God. तब मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता And हूँ, I will serve the devil. तब मैं शैतान की सेवा करूंगा। Galatians chapter 1 verse 10 says, गलातियों 1:10 में बाइबल कहती है, Galatians chapter 1 verse 10, गलातियों 1:10 में बाइबल कहती है, if I seek to please men, I cannot be the servant of Christ. और यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं तो मैं परमेश्वर को किसी रीति से My प्रसन्न नहीं dear कर brothers सकता। and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, I'm challenging you to come to the highest level before God. मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि आप सर्वोच्च स्तर पे परमेश्वर के साथ आ Turn जाइए, around. आप मुड़ जाइए। Turn around from seeking to please men. आप मनुष्य का आदर खोजने से आप मन फिराइए, मन फिराइए। Man cannot help you. मनुष्य आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं, God can do anything for you. लेकिन परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। You don't have to be afraid of any man when God is on your side. जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपको किसी मनुष्य से डरने की आवश्यकता नहीं है। Hebrews 13 says, इब्रानियों 13 कहता है, the Lord has said, I'll never leave you nor forsake you. परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और तुझे कभी नहीं So what do त्यागूंगा। we say, verse 6? तो छठे वचन में हम क्या कहते हैं? The Lord is my helper. प्रभु मेरा सहायक है, I will not be afraid. मैं ना डरूंगा। What can man do to me? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? Those are the type of Christians God wants in India today. और आज भारत देश में परमेश्वर ऐसे ही मसीहियों को Even चाहता if there are है, only 2 or 3, it's enough. चाहे 2 या 3 ही क्यों ना हो, पर्याप्त है। People who लेकिन do not seek to please any man. परंतु वैसे लोग जो किसी मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना चाहते हैं,